नमस्कार और सुप्रभात। पिछले व्लॉग में हमने जो है चर्चा की कि कैसे अगस्त ऋषि श्री राम, लक्ष्मण और सीता को पंचवटी का रास्ता बताते हैं और बताते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी पे आप जाइए और अपना वनवास का जो बचा हुआ समय है वो वहाँ पे काटिए। और बाकी जो ऋषि मुनि साधु जब नंदक वन के जो सारे हैं और ऋषि अगस्त हैं श्री राम को प्रेरित करते हैं कि आप जो है वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको दानव और बहुत सारे राक्षस मिलेंगे, उनका आप जो है वध करें और हमें जो है इनसे मुक्ति दिलाएं। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है जैसा कि अगस्त ऋषि उनको समझाते हैं और बताते हैं रास्ता, वो लोग रास्ते को चलते हुए रास्ते पे पंचवटी पहुंचते हैं। पंचवटी पहुंचते हैं तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही बड़ी खूबसूरती जो पंचवटी की है उसको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं और आपस में बताते हैं कि देखो यहाँ नदी बह रही है, कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितने अच्छे वन हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये जगह है। तो श्री राम जो है श्री लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई कोई एक अच्छी जगह ढूंढो और जहाँ पे पानी साफ पानी हो, जमीन जो है समतल हो, एकदम प्लेन हो और जहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ें हों, जलाने के लिए लकड़ी हो और जो है आराम से हम उसकी क्योंकि यहाँ पे दानव वगैरह काफ़ी कुछ है तो हम उसकी रक्षा कर सकें, तो वो सिर्फ एक या दो तरफ से ही खुला हो ऐसा कोई जगह ढूंढो। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया आप जो भी जगह कहेंगे उसमें हमें अगर 100 साल भी रहना पड़े तो वो महल से कम नहीं होगा, आप बताइए जहाँ आप जगह कहेंगे मैं वहीं पे जो है हमारे लिए एक झोपड़ी जो है, कुटिया जो है बना दूंगा। तो श्री राम एक बार मुआयना करते हैं पंचवटी का और पंचवटी पहाड़ के ऊपर जहाँ गोदावरी नदी बह रही है और जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, समतल एक जगह है और पेड़ हैं, पौधे हैं और ज़्यादा जानवर आते नहीं क्योंकि थोड़ी जगह ऊंची है। वो देखते हुए एक जगह की तरफ इशारा करते हैं कि भाई यहाँ जो है हम रहेंगे। तो लक्ष्मण जो है फटाफट वहाँ पे जो है मिट्टी की जो है कुटिया बना देते हैं, ऐसा कहते हैं। सुबह शुरू करते हैं और शाम होने से पहले पहले ही कुटिया को पूरा वो बना देते हैं और शाम होने पे श्री राम, सीता दोनों को कहते हैं कि आप आइए पूजा कीजिए और यहाँ पे इस कुटिया में जो है रहिए। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये रहना शुरू करते हैं कुटिया में पंचवटी का। और आसपास जब देखते हैं तो इनको पता चलता है कितने घने यहाँ पे वन हैं, कितने तरह के पेड़ हैं, अशोक का पेड़ है और साल के पेड़ है, टीक के पेड़ है, बहुत बहुत सारे इनको अलग अलग प्रजातियों के पेड़ मिलते हैं, कई जानवर मिलते हैं। फिर पंचवटी में ये भी देखते हैं कि जहाँ इन्होंने रहने का फैसला लिया है उसके पास कुछ गुफाएं भी हैं, कुछ केव्स भी हैं और ये सारा करते करते कुछ जो है महीने बीत जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि भाई पतझड़ का जो मौसम है खत्म होने लगता है और सर्दी आने लगती है। तो जब सर्दी का मौसम आता है तो बड़ा ही खूबसूरती से एक यहाँ पे रामायण में एक सेक्शन है जहाँ लक्ष्मण जो है सुबह का वक्त है और ऐसे ओस गिरी हुई है जमीन पे और नदी का पानी जो है बड़ा ठंडा है और एक हाथी आता है ठंडे पानी में, जैसे अपनी सूंड जो है, अपनी ट्रंक जो है डालता है और पानी ठंडा होने की वजह से पीता नहीं, बस सूंड पीछे कर लेता है। और सूरज जो है अभी उग ही रहा है और बड़ा हल्का सा कोहरा छाया हुआ है गोदावरी नदी के ऊपर। तो बड़ा खूबसूरत ये जो दृश्य है ये देख के श्री लक्ष्मण जो है श्री राम को, सीता जी को बताते हैं कि भाई इतनी खूबसूरती का ये बड़ा मौसम है और भैया का, ये श्री राम का जो है सबसे पसंदीदा मौसम है। इस मौसम में जो है लोग वो सारे काम शुरू करते हैं जो गर्मियों में नहीं हो पाते। राजा जो है दूसरे राज्य पे हमला करने के लिए अपनी सेना तैयार करते हैं और जो बड़े बड़े शिल्पकार हैं वो बड़े बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, जो सड़क बनाने वाले हैं सड़क बनाते हैं और जो अलग अलग किस्म के लोग हैं वो अलग अलग काम शुरू करते हैं सर्दी के मौसम में। और बताते हैं कि भाई इतना जो एक खूबसूरत पंचवटी में है, अयोध्या में तो सर्दी बड़ी कड़ाके की पड़ती है लेकिन पंचवटी में बड़ी आरामदेह जो है सर्दी है और बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा यहाँ मौसम है। तो कहते हैं ये देख के मुझे जो है भरत और शत्रुघ्न की याद आ गई
जिन्होंने जो है वचन दिया था कि जैसे जब तक श्री राम वनवास से नहीं लौटेंगे, वो भी अयोध्या के पास ही रुकेंगे और जो है वनवास की तरह ही अपना जीवन काटेंगे। तो बोले जैसे हाथी जो यहाँ आया था जिसने अपनी सूंड पानी में रखी और पानी से निकाल ली क्योंकि पानी बड़ा ठंडा था, वैसे ही भरत और शत्रुघ्न भी अभी किसी नदी के किनारे अयोध्या के पास में रह रहे होंगे और ठंडे पानी में जो है नहाने का जो है इंतजाम कर रहे होंगे। तो पता नहीं वो लोग कैसे जी रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो श्री राम भी कहते हैं कि भाई भरत की याद तो मुझे भी बड़ी आती है और जो है सर्दी का मौसम आने से हर साल मैं भी यही सोचता हूँ कि भरत कैसे ही कर रहा होगा, कैसे ही जी रहा होगा। तो बड़ी ये जो है खूबसूरत पंक्ति है रामायण में कि भाई दोनों जो है भाई जंगल में हैं, दंडक वन में है, दोनों जानते हैं कितने सारे राक्षस हैं, सब हैं यहाँ पे, और फिर भी अपने जो है छोटे भाइयों को, भरत को, शत्रुघ्न को याद कर रहे हैं कि वो लोग कैसे जी रहे होंगे और वो लोग अयोध्या में जो हैं, हालांकि राजा नहीं बने हैं भरत, और भरत ने भी ऐसा संकल्प लिया है कि श्री राम की तरह ही जिएंगे। और वो जो है ठंडे पानी में जो है कैसे ही कर रहे होंगे, कैसे ही नहा रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, बड़ा खूबसूरती से यहाँ बताया गया है। तो जैसे सर्दी और बढ़ती है धीरे धीरे, तो ऐसा बताते हैं कि एक दिन ऐसा चलता है जब शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी जो है वहां पे गुजरती है और श्री राम को देखती है। तो देख के एकदम बड़ी खुश होती हैं कि ये आदमी जो है यहाँ पे रह रहा है और ये एकदम, इसने सूखे से सादे से कपड़े पहने हुए हैं, नॉर्मल सा खाना खा रहा है, जो ये फल हैं और बूटियां हैं और सब हैं। और ये लेकिन इसकी जो शक्ल है, जो इसका जो रूप है, एकदम राजा जैसा है। तो देख के उसके मन में बड़ी लालसा होती है कि मैं जो है इससे शादी करूंगी, इसके पास जाऊंगी। तो वो श्री राम के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भाई तुम कौन हो, मुझे बताओ। तो श्री राम जो है बड़े आदर से उसे बिठाते हैं, बताते हैं कि भाई दशरथ, हम जो राजा थे अयोध्या के, उनका जो है मैं बड़ा बेटा हूँ राम, और ऐसे जो है मैं यहाँ पे वनवास के लिए निकला हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो। तो जो शूर्पणखा है बताती है कि भाई मैं जो हूँ शूर्पणखा हूँ, और मेरे जो है 5 भाई हैं। रावण है जिसका आपने नाम सुना ही होगा, वो बहुत बड़ा असुर है, बहुत पहुंचा हुआ है, महादेव का भक्त है। और उसने जो है तीनों, ऑलमोस्ट तीनों लोकों पे जो है विजय पाई है। और उसके अलावा मेरा भाई है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, खरा है और दसना है। और ये पांचों भाइयों ने बड़ी ख्याति पाई है। और मैं जो है तुमसे जो है शादी करना चाहती हूँ, और मेरे जो भाई हैं इतने शक्तिशाली हैं, मैं भी इतनी शक्तिशाली हूँ, एकदम मन की सोच से कहीं भी पहुंच सकते हूँ। और तुम जो है हालांकि एक आम इंसान हो पर बड़ा राजा जैसा जो है तेज है तुम में, तुम मुझसे शादी कर लो, हम लोग यहाँ दंडक जो जंगल है, जो वन है, उस पर राज करेंगे एक साथ, और जो हमें करना है वो करेंगे। तो श्री राम जो है बताते हैं कि देखो नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है, और ये सीता है मेरी बीवी है, तो मैं जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता। और दो अगर इंसान शादियां करता है तो बीवियों के बीच में बड़ी जो है पटकार होती है, बड़ी लड़ाई होती है, और मैं ये नहीं कर सकता, तुम मुझे छोड़ दो। ये मेरा भाई है लक्ष्मण। तो जैसे ही इसकी शादी हुई थी, ये मेरे साथ वनवास पे निकल गया था। तो इसने जो है अपनी बीवी के साथ कोई ज़्यादा समय नहीं बिताया है, पिछले 10-11 वर्षों से मेरे साथ ही है, तो तुम इससे शादी कर लो। तो शूर्पणखा एक बार के लिए सोचती है, फिर देखती है कि नहीं, लक्ष्मण में भी बड़ा तेज है, बड़ा रूप है, तो वो लक्ष्मण के पास चली जाती है कि भाई ठीक है, तुम जो है मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण, जिसने पूरी बात सुनी है, मुस्कुराते हुए कहता है कि देवी, मैं तो देखो दास हूँ इनका, श्री राम का, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं तो नौकर हूँ। जैसा ये कहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ। ये कहते हैं कि भाई लकड़ी ले आओ तो मैं लकड़ी ले आता हूँ, ये कहते हैं घर बना दो, घर बना दो, घर बना देता हूँ। ये कहते हैं कि भाई खाने के लिए कुछ ले आओ तो खाने के लिए कुछ ले आओ, जैसा ये कहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ, मैं तो नौकर हूँ। इतने बड़े राजा जैसे व्यक्ति के होते तुम मुझ जैसे नौकर से शादी करोगी, बड़ कितना मतलब तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन मजाक में उसको कहते हैं, और जो है तुम इन्हीं से ही शादी करो और मुझे जो है छोड़ दो। तो शूर्पणखा जो है, तो उसको जो है मजाक समझ में नहीं आता, वो वापस श्री राम के पास जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी, ये नौकर से शादी कौन करेगा, तुम ही राजा जैसे हो, तुम यहाँ दंडक के राजा बनोगे मेरे साथ, और मैं तुमसे ही शादी करूंगी।
तो श्री राम फिर से बताते हैं कि देखो मेरी तो शादी हो चुकी है। तो शूर्पणखा जो है एकदम आगे बढ़ती है सीता जी को पकड़ने के लिए और बोलती है इसका तो मैं खून पी जाऊंगी, मार दूंगी इसको, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। तो जैसे वो सीता जी की तरफ बढ़ती है तो श्री राम उसके हाथ पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण मजाक बहुत हो गया, अब ये जो है राक्षसी सीता को जो है नुकसान पहुंचाने जा रही है, सीता को मारने जा रही है, तो इसे रोको। तो लक्ष्मण जो है शूर्पणखा के नाक और कान जो है काट देता है अपनी तलवार से, और शूर्पणखा जो है रोते हुए बिलखते हुए वहां से चली जाती है। तो ये जब एपिसोड होता है तो श्री राम जो है लक्ष्मण को बताते हैं कि देखो राक्षस जो हैं बड़े कम ही अकेले होते हैं, और ये जो राक्षसी आई थी यहाँ पे तो और राक्षस भी आएंगे, तो हमको जो है थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। अगस्त ऋषि ने तो पहले ही कहा था कि दंडक वन में बड़े सारे राक्षस और असुर हैं, तो थोड़ी तैयारी करके प्रिपेयर होके रहना चाहिए हमको। तो राक्षसी जो है अपने जो उसका भाई सबसे नजदीक में होता है खरा, खरा के पास जाती है, रोती है, बिलखती है कि देखो ये मेरी नाक और कान काट दी, मेरा बड़ा अपमान हुआ, ऐसे हुआ। तो खरा एकदम गुस्से में जो है कहता है कि भाई किसने जो है हमारे जो बड़े भाई हैं रावण जो है उनमें शिव जी जैसा तेज है, उनकी बहन को कौन नाक और कान काट सकता है, अपमानित कर सकता है, तो मुझे बताओ, मैं उस व्यक्ति का, उस गंधर्व का, उस भगवान का, उस ऋषि का खात्मा करूंगा। तो बताती है शूर्पणखा कि भाई वो कोई गंधर्व या कोई भगवान या कोई ऋषि नहीं है, वो तो एक आम इंसान है, छोटा सा, अपने भाई और बीवी के साथ यहाँ रह रहा है, और उसने जो है मेरा इतना अपमान किया है, तुम जो है उसको मारो और मैं जो है इन तीनों का जो है खून पीऊंगी। तो खरा जो है ऐसा कहते हैं कि 14 जो राक्षस हैं उनको भेजता है कि जाओ और ये जो दो इंसान हैं और एक जो औरत है, इन तीनों को मार के यहाँ लेके आओ और इनका कटा हुआ सिर तुम लेके आना है यहाँ पे। तो जैसे ये 14 राक्षस जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये इतने बड़े विशाल राक्षस होते हैं, पूरी दंडक जो वन है वो हिलने लगता है, धरती हिलने लगती है, इतने जो इनके बड़े जो कद काठी इनकी रहती है। तो जैसे श्री राम दूर से देखते हैं कि भाई ये आ रहे हैं अब 14 राक्षस, तो लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई तुम सीता का ध्यान रखो, मैं इनको देखता हूँ, निपटाता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि वो जो है बड़े जो अगस्त ऋषि का दिया हुआ आशीर्वाद है और विश्वामित्र जी ने जो उनको सब सिखाई थी विद्या, उसका इस्तेमाल करते हैं और जो 14 जो राक्षस हैं उन 14 के 14 का खात्मा कर देते हैं। तो जब शाम तक जो है 14 राक्षस नहीं लौटते और खरा जो है शूर्पणखा जो है खरा को पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे खून दिलवाने वाले थे तीन इंसानों का, और तुम जो है अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कहाँ गए तुम्हारे 14 राक्षस और ये कहाँ है? तो खरा एक जो है भेजता है किसी को और पता चलता है कि भाई 14 के 14 राक्षस जो हैं राम ने मार दिए हैं। तो खरा एकदम मतलब आग बबूला होने लगता है कि ऐसे कैसे एक आम इंसान जो है मेरे 14 राक्षसों को मार सकता है, मेरे इतने भीमकाय जो है सबसे पसंदीदा ये 14 राक्षस थे। और शूर्पणखा जो है उसका मजाक उड़ाने लगती है, खिल्ली उड़ाने लगती है कि कैसे तुम्हारे 14 राक्षस एकदम जो है बेकार और यूजलेस जो थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम्हारे राक्षस कुछ कर सकते हैं, और तुम्हारी बहन का देखो इतना अपमान हुआ है। जब रावण को पता चलेगा तो वो क्या करेगा कि भाई देखो बहन का इतना अपमान हुआ तो, और इसने जो है खरा ने कुछ नहीं किया, एकदम ये जो है बिल्कुल यूजलेस होके बैठा रहा पैर पे पैर रख के, 14 राक्षस भी उस आम इंसान ने मार दिया और इसने कुछ नहीं किया। तो खरा जो है बिल्कुल गुस्से में एकदम आग बबूला होके लाल होके अपने जो सेनापति हैं उनको बुलाता है कि बोलो 14 नहीं 14,000 राक्षस बुलाओ, इकट्ठा करो, और सुबह होने पे हम जाएंगे और श्री राम का जो है वध करके हम लोग लौटेंगे विजयी होके, और ये इंसानों का जो है सिर लिए बिना हम लौटेंगे नहीं। तो सुबह होती है तो 14,000 राक्षसों और अपने भाई दशना के साथ खरा जो है निकलता है श्री राम का वध करने। और जैसे ये बोलते हैं इतनी बड़ी सेना लेके वो आता है 14,000 राक्षसों की, तो खरा की ऐसी ताकत रहती है, ऐसी उसमें बल रहता है कि जैसे वो अपने महल से निकलता है और इधर पंचवटी की तरफ प्रस्थान करता है तो आसमान में एकदम काले बादल आ जाते हैं, खून जो है ऊपर से बरसने लगता है और सूरज को पूरी तरह से जो है ये काले बादल ढक लेते हैं। तो पूरा एकदम अंधकार जो है चारों तरफ फैल जाता है, और इतने क्योंकि बड़े बड़े राक्षस हैं, खरा भी इतना बड़ा है, दशना भी इतना बड़ा है, और उनकी सेना में जो इतने बड़े राक्षस हैं
सबके आने से दंडक जो वन है पूरे उसके जो है जीव-जंतु एकदम घबरा के इधर-उधर भागने लगते हैं और सारे पंछी जो हैं उड़ने लगते हैं, सारे जो शेर, चीता, हिरण, मृग और सब जानवर हैं इधर-उधर भागने लगते हैं। और जो जैसे श्री राम है, सुबह का समय है तो देखते हैं पूरा अंधकार हो गया है, खून की बारिश हो रही है और ये सारे जो है जानवर भाग रहे हैं इधर से उधर। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सीता को लेके जो यहाँ हमने गुफा देखी थी, गुफा में जाके सीता को छुपा दो और तुम जो है उसकी रक्षा करना और मैं जो है ये जो दानव आ रहे हैं हमारी तरफ इनको जो है देखता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले जो है 5,000 राक्षस जो हैं आगे सेना में रहते हैं, वो जाते हैं और श्री राम जो हैं बड़ी तेज़ जो है तीरंदाज़ी करते हैं, बड़े सारे तीर चलाते हैं, हज़ारों जो है तीर चलाते हैं। कुछ ही मिनटों में जो है 5,000 जो राक्षस हैं उनको लहूलुहान करके एकदम धरती पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं और बड़ा ही मतलब श्री राम का बड़ा उसमें वर्चस्व बताया गया है कि बिल्कुल जो है बिना घबराए वो 14,000 जो राक्षसों की सेना है उससे बिल्कुल बिना डरे जो है वो सबसे आगे जो पहली टुकड़ी है 5,000 राक्षसों की उसको पूरा खत्म कर देते हैं। तो जैसे ये हो रहा है ऊपर जो है आसमान में देवता हैं और ऋषि हैं, परम ऋषि हैं, महर्षि हैं, सब इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि भाई श्री राम ये इतनी बड़ी विशाल सेना है, इतना भीमकाय जो राक्षस है खरा और दशना जो है इसको कैसे रोकेंगे और सब लोग जो है चिंता करने लगते हैं और बड़ा आशीर्वाद देने लगते हैं कि भाई श्री राम को जो है हम आशीर्वाद देते हैं कि भाई ठीक हो और वो जो है विजयी हो और जो युद्ध है बिल्कुल ये जो राक्षस हैं इनको यहाँ से खत्म करें। तो जब वो 5,000 राक्षसों को मार देते हैं तो सभी जो देवी देवता ऊपर इकट्ठे हुए हैं आसमान में सब जो है बड़े खुश होते हैं, बड़ा उनको आशीर्वाद देते हैं कि भाई 5,000 राक्षस तो श्री राम ने देखो ऐसे मिनटों में ही खत्म कर दिए और जो है इतनी उन्होंने तीर जो चलाए इतने तेज और इतने खतरनाक जो है राक्षस जो है पूरे तरीके से नष्ट हो गए। उसके बाद जो है दशना जो है बड़ा क्रोधित होता है और ऐसा कहते हैं कि वो बाकी जो है 5,000 राक्षस और लेके आगे आता है। तो श्री राम जो है ऐसा जो है तीर चलाते हैं कि उसके हाथ में जो गदा होती है जिसको वो लेके श्री राम की तरफ बढ़ रहा है पंचवटी को पूरा इतना विशाल रहता है वो राक्षस की पंचवटी को पूरा नष्ट कर दे अपनी गदा से। तो श्री राम जो है ऐसे तीर चलाते हैं कि उसके जो दोनों हाथ हैं वो काट देते हैं और उसकी गदा जो है वो धरती पे एकदम गिर जाती है और फिर जो है एक ऐसा तीर चलाते हैं जो उसको एकदम बीच से ही दो उसके हिस्से कर देता है और दशना को वहीं मार देते हैं। तो ये देखते हुए जो दशना के साथ 5,000 राक्षस हैं वो तो इधर उधर भागने लगते हैं डर के, लेकिन पीछे जो है खरा है और उसके सेनापति हैं और बाकी जो 4,000 राक्षस बचे हुए हैं वो सब लोग जो हैं और क्रोधित होते हैं और गुस्सा होते हैं और सारे जो राक्षस हैं उनको इकट्ठा करते हैं और सारे राक्षसों के साथ फिर हमला करने लगते हैं। तो खरा का जो सेनापति है वो बताता है कि रुकिए पहले जो है मुझे जाने दीजिए इनके साथ राक्षसों के साथ और मैं राम का वध करूंगा और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो ही आप जाइएगा क्योंकि आप अगर आपको कुछ हो गया पहले तो ये सेना तो वैसे ही इधर उधर हो जाएगी और बड़ी हमारी बदनामी होगी तो पहले मुझे सेना के साथ जाने दीजिए। तो उनका ऐसा कहते हैं कि भाई जो सेनापति है बड़ा क्रोध में बड़ा बल के साथ जाता है और इतने 9,000 राक्षसों के साथ हमला करता है श्री राम के ऊपर पंचवटी के ऊपर और जो है श्री राम के ऊपर कई सारे ऐसे तीर चलाता है जो उनको भी घायल कर देते हैं उनके बाजुओं में और पैरों में जो है तीर लगते हैं खून बहने लगता है लेकिन श्री राम एकदम क्रोधित होके जो है बड़े तीर चलाते हैं बड़े अस्त्र शस्त्र चलाते हैं जो उन्होंने मंत्रों वाले जो अस्त्र सीखे हैं विश्वामित्र जी से अगस्त्य ऋषि से और बाकी ऋषि मुनि सबसे और ऐसा कहते हैं कि भाई 9,000 जो हैं राक्षस उनको फटाफट जो है वो खत्म कर देते हैं और सेनापति को भी मार देते हैं। खरा जो है एकदम गुस्से में क्रोधित होके फिर अपना जो गदा है वो लेके आता है कि भाई श्री राम तुम जो हो छोटे से इंसान हो तुझसे और तुम जो है कि कैसे ही इतनी सेना को मार सकते हो तुम जो है मेरे हाथ से बचोगे नहीं आज तुम्हारा जो है अंत है और ये अंत में जो है सूर्य अस्त होने से पहले पहले करूंगा कि लड़ाई हमें रोकनी ना पड़े आज ही तुम्हारा अंत हो कल का इंतजार ना करना पड़े।
तो श्री राम बताते हैं कि देखो, ऐसा है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अभी भी तुम लौट जाओगे। अपना जो ये बुरा बर्ताव है ब्राह्मणों की तरफ और साधुओं की तरफ दंडक वन में, जो तुम उनको परेशान करते हो, खाते हो, छोड़ दोगे। तो मेरी तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम छोड़ दो। मैं राजा दशरथ का बेटा हूँ और अपनी बात का बड़ा पक्का हूँ, और मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। तुम जो है लौट सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तो खरा जो है कहता है कि आप जो है अपनी डींगे मारना बंद कीजिए, और आज जो है आपकी मृत्यु का समय है, और आज मैं आपको खत्म करूंगा। तो कहते हैं उनके बीच में, दोनों के बीच में, श्री राम और खरा के बीच में बड़ी भीषण जो है युद्ध होता है। और दोनों जो है एक दूसरे को बड़ा घायल करते हैं। श्री राम के ऊपर भी कई सारे तीर और कई सारे जो है अस्त्र वो चलाता है, वो भी लहूलुहान एकदम हो जाते हैं। और श्री राम भी उसके ऊपर कई जो है अस्त्र चलाते हैं, उसका एक हाथ भी काट देते हैं, और बड़ा वो भी लहूलुहान हो जाता है। तो युद्ध का जैसे अंत आने लगता है, तो बिल्कुल मतलब बड़ा संगीन तरीके का दृश्य है। दंडक वन में ऊपर से जो है खून की बरसात हो रही है, बुरा अंधकार है, बादल है, और खरा इतना भीषण तरीके से ऐसे अस्त्र चला रहा है कि पूरा जो है पंचवटी और दंडक वन जो है हिल जा रहा है, कांप जा रहा है। और श्री राम भी ऐसे अस्त्र उसके ऊपर चला रहे हैं जो उसको लगते हैं, तो बड़ी उसकी जो चीखें हैं उससे बिल्कुल जानवर भी एकदम डर के, दहदहा के बड़े दूर दूर भाग रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, और बड़ा ही खतरनाक तरीके का मंजर है। और अंत में जो है ऐसा बताते हैं कि श्री राम जो है उसके ऊपर ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक अस्त्र चलाते हैं और खरा को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। तो बड़े देवी देवता हैं, अगस्त ऋषि हैं, और जो है परम ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, सब आते हैं, महर्षि सब आते हैं, सॉरी। और बड़ा श्री राम को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो है 14,000 राक्षसों का वध करके तो बड़ा हमें मुक्ति दिलाई है। दंडक वन में हमारे जो योग था, जो हमारे मेडिटेशन थी, और जो हमारी प्रार्थना पूजा सब थी, वो नहीं हो पा रही थी, और आपने जो है हमें बड़ी मुक्ति इनसे दिलाई है। तो अगस्त ऋषि जो हैं अपने योगा के बल से बड़ा उनको आशीर्वाद देते हैं, और उनके जो सारे घाव हैं वो मिनटों में ही सारे ठीक हो जाते हैं। और अगस्त ऋषि जो हैं दंडक वन में भी अपना कहते हैं कि योग से पूरा आशीर्वाद देते हैं, और पूरा वन जो है साफ हो जाता है। सारा खून जो है, दानव जो है, उनके शरीर जो है सब जल के जो है नष्ट हो जाते हैं, और वन वैसे ही हो जाता है जैसे वो पहले था, एकदम साफ सुथरा। और गोदावरी नदी जो है बह रही है, और बड़ा ठंडा मौसम है, और सूर्यास्त होने लगता है। तो ऋषि उनको जो है कहते हैं कि भाई आप जाइए, आराम कीजिए, और आने वाले दिनों में अभी और भी युद्ध हैं, और भी चीज़ें हैं जो होंगी। आप जो है अपना आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, आज का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया है। तो हमारा व्लॉग भी हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में हम और बात करेंगे कि अभी शूर्पणखा जो है खरा और दशना के वध के बाद आगे क्या करेगी, कैसे करेगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो कमेंट्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।